हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं EWS DG एडमिशन के बारे में। और आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछते हैं और बहुत से आप में से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं इस सवाल को लेकर। ये सवाल है कि आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट भी है, मतलब कि आप EWS कैटेगरी में भी आते हैं, या आपके पास अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र भी है, मतलब कि आप DG कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम दोनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भरें जिससे कि हमारे बच्चों का नाम आने के चांसेस स्कूल में ज़्यादा हों। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी है, आपके पास बच्चे का जाति प्रमाण पत्र भी है, या बच्चे के फादर का जाति प्रमाण पत्र है, तो आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में अपनी मर्जी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। बट आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि आप जिस भी कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल सही होना चाहिए, अनएक्सपायर्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर इनकम सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी या तो 6 महीने होती है या 1 साल होती है। वो आपको चेक करना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया है। तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपको देखना है, लगा पाएंगे आप या नहीं लगा पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका अनएक्सपायर्ड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इन कैटेगरीज के अंदर फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर साल जमा करवाना होता है। देखिए, अगर आप DG कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप बच्चे का जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, DG कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं की जाएगी स्कूल की तरफ से हर साल। बट अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगाकर अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए इस फॉर्म को भरते हैं EWS कैटेगरी में, तो देखिए, आप ध्यान से सुनिए, आपको हर साल इनकम सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाना होता है। और ये प्रैक्टिकली होता है, ऐसा रिटन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है DOE की गाइडलाइंस में, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता है। मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनसे बात करती रहती हूँ, उनसे प्रैक्टिकली पूछती हूँ कि आपके बच्चे का वहाँ पे एडमिशन हुआ है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और पेरेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होता है। बट जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे हर साल नहीं देना होता है। आपको एक बार जो आपका एडमिशन बच्चे का हो गया तो हो गया। जिस क्लास तक वो स्कूल होगा, मिनिमम आपके बच्चे को 8th क्लास तक पढ़ाया जाता है। बट दिल्ली के नियम के अनुसार, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि दिल्ली में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के भी फॉर्म निकलते हैं, उसके आधार पर आपके बच्चे को 12th तक पढ़ने का अधिकार है। बट जब आप स्कूल चूज़ करते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है आप किस स्कूल को सिलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो जो स्कूल है जो आपने सिलेक्ट किया है वो केवल 5th क्लास तक हो सकता है वो जो स्कूल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो 8th क्लास तक हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे वहाँ आपको स्कूल की जो कैटेगरी है वो ध्यान से देखनी है कि कितने क्लास तक वो स्कूल चलाया जा रहा है, कितने क्लास तक वो स्कूल रिकॉग्नाइज है। अगर 5th क्लास तक रिकॉग्नाइज स्कूल होगा तो आपको वहाँ पर केवल 5th क्लास तक ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। तो आपको स्कूल का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो स्कूल आप कैसे चयन करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक आपको चयन करना है स्कूल का फॉर्म भरने के टाइम में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ इस सवाल का जवाब कि आप दोनों कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे का नाम आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो दोनों कैटेगरी को प्रायोरिटी दी गई है। केवल 25% जो सीट है दोनों कैटेगरी के लिए मिक्स होती है, केवल 3% जो सीट है वो CWSN बच्चों के लिए अलग से रिजर्व रखी जाती है, और 22% जो सीट है इन दोनों कैटेगरीज के लिए होती हैं EWS और DG कैटेगरी के लिए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जिन भी डॉक्यूमेंट्स को आप लगाकर अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही हों, सही तरीके से बने हों, और आप डिज़र्व करते हो, आपका बच्चा डिज़र्व करता हो, तभी आप ये फॉर्म भरिए। और आपका बच्चा
अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।